नमस्कार दर्शकों, ये आप जो पेड़ देख रहे हो ये बेरी का पेड़ है और आप कटु सत्य साधना से जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दो कि मैं आज जो साधना देने जा रही हूँ वो बहुत ही शक्तिशाली साधना देने जा रही हूँ। ये पेड़ बहुत बड़ा है, बेरी का पेड़ है और ये काफ़ी साल पुराना है। छोटे छोटे बेर आ रहे हैं, खट्टे मीठे, देसी बेरी का पेड़ है। ये दिखाई दे रहा होगा आपको वीडियो में। तो जानकारी प्राप्त करने से पहले ही आप सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियो की हर अपडेट आपको मिल सके। आसपास इसमें लोग रहते हैं और पास में ही कब्रिस्तान है जो ईसाइयों का है। दिख रहा होगा, थोड़ा जूम करके दिखा देती हूँ मैं। ये देखो सामने कब्रिस्तान है, कमरे के पास है। तो इस पेड़ की साधना, इस पेड़ के बांधे की आज साधना दे रही हूँ मैं। जो वो बांधा वीडियो में मैं आगे शो कर दूँगी, आगे दिखा दूँगी कि बांधा इसका कैसा होता है। इस पेड़ पे अगर किसी दूसरे बीज का प्रस्फुटित हो जाना या अंकुरित हो जाना और उसका छोटा भी पेड़ बनेगा ना, वो ही बांधा इसका काम देगा। चाहे पेड़ छोटा हो या बड़ा हो, उस बांधे को आपको उखाड़ना है और उस बांधे पे ही साधना होगी। और बहुत पावरफुल साधना है ये, बहुत शक्तिशाली साधना है ये। और उस बांधे को आपको सिद्ध करना पड़ेगा, जिसको वायुवी सिद्धि कहते हैं। इसको वायुवी सिद्धि, वायुवी सिद्धि मतलब वायु से कुछ भी वस्तु को प्राप्त करना। शून्य में से किसी भी वस्तु को आप प्राप्त कर लो। शून्य में से हाथ घुमाओ, आपके हाथ में कोई भी चीज़ आ जाए। शून्य में से इस मंत्र को 7 बार 11 बार बोल के हाथ पसारो, कोई भी चीज़ मंगा लो। इस पेड़ के बांधे से ऐसी शक्ति प्राप्त होती है और माना जाता है कि इस पेड़ पे चुड़ैल, यक्ष, यक्षिणियाँ, भूत, प्रेत, पिशाच, खबीस, वीर, बेताल, कई सिद्धियाँ रहती है इस पेड़ पे, क्योंकि ये पेड़ है ही इतना अनोखा। तंत्र शास्त्रों में इसका वर्णन आपको देखने को मिल जाएगा और ये पेड़ शास्त्रीय विधि विधान में आप कहीं भी सर्च कर लेना, इस पेड़ का बहुत महत्व है। खट्टी बेरी का पेड़ है ये, बेर जिसे झरबेरिया का पेड़ भी बोलते हैं। कई जगह इसको ग्रामीण देहाती भाषा में बोरडी, बेर का पेड़, देसी बेरी का पेड़, देसी झरबेरिया, इस तरह से इसको बोला जाता है। और पेड़ आपके सामने ही दिख रहा है। तो ऐसी बेरी के पेड़ पे अगर कोई दूसरा बीज, चाहे किसी भी पेड़ का बीज हो, वो अंकुरित हो जाता है तो वो पेड़ अंकुरित हुआ वाला वो बेरी का बांधा कहलाता है। बेरी के पेड़ का बांधा। तो साधना की विधान को अब आगे बढ़ाते हैं कि करना क्या है इस पे। ये साधना बहुत पावरफुल है। बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े साधक लोग इसको करते हैं। बड़े बड़े अघोरी लोगों के पास में भी ये सिद्धियाँ होती है और बड़े बड़े तांत्रिक लोग भी इस सिद्धि को प्राप्त करते हैं। अगर सही ढंग का अगर इसका गुरु मिल जाए या इसका सही साधना विधान अगर मिल जाए तो इस साधना को कोई भी व्यक्ति कर सकता है। वैसे तो महिलाएं भी कर सकती है, किसी भी एज ग्रुप का, किसी भी आयु वर्ग का इस साधना को कर सकता है और बड़े आराम से कर सकता है। और ये साधना पेड़ के नीचे ही नहीं होने वाली है, ये साधना घर में भी हो जाती है या सुनसान स्थान में भी हो जाती है। ये कब्रिस्तान, शमशान, निर्जन स्थान, खंडर, आप इसको कहीं भी सिद्ध कर सकते हो क्योंकि इसमें ज़्यादा खतरा नहीं रहता है।
इस पेड़ पे जो शक्तियाँ रहती है वो अंतरिक्ष की शक्तियाँ ही, सारी जो तामसिक शक्तियाँ हैं वो ही इसमें कार्य करती है। और साधना विधान में बताया जाता है कि ये शून्य में से ये शक्तियाँ कोई भी चीज़ मंगाओ साधक को तुरंत लाके प्रदान कर देती है। वायवीय सिद्धि इसका नाम रखा गया है, जो बड़े बड़े संत मुनियों के पास में होती थी, जो जंगल में अकेले निवास करते हैं, साधनार्थी हैं, साधना करते रहते हैं। ये सिद्धि उनके पास अधिकतर मिल जाती है, हो जाती है। वो इस सिद्धि को सिद्ध करके रखते हैं, क्योंकि वहाँ उनको ऐसी चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे पानी की आवश्यकता हुई, तुरंत हवा में हाथ घुमाया, मंत्र बोला, पानी मिल गया। पूजा सामग्री, पूजन सामग्री जैसे कई बार जंगलों में प्राप्त नहीं हो पाती है, तो वो इस सिद्धि के माध्यम से तुरंत प्राप्त कर लेते हैं। खाने पीने की सामग्री हो गई, वो तुरंत प्राप्त कर लेते हैं। और जहाँ तक हो सके इस सिद्धि का उपयोग अच्छे प्रयोजन के लिए ही करें, अच्छे विचार रख के इस सिद्धि को करें, ताकि ये सिद्धि जल्दी से सफल हो जाए, जल्दी से ये सिद्धि साधना आपकी हो जाए, इसमें सफलता मिल जाए। तो मन में अगर कोई मैल होगा या विचार गंदे होंगे कि मैं ऐसा धन मंगा लूँ, वैसा मंगा लूँ, वैसा मंगा लूँ, हाँ, ये आवश्यकताओं की पूर्ति ज़रूर करती है। जैसे किसी चीज़ की आवश्यकता है आपको, जैसे धन की सच में कमी है, गरीब हो, तो ये मतलब आंशिक मात्र धन प्राप्त करवा देती है। सोना, चांदी, अशरफियाँ इस तरह की इसमें मिल जाती है, ताकि रोज़मर्रा का आपका जो आवश्यकता की पूर्ति है वो इस सिद्धि से आप ले सकते हैं। वायवीय सिद्धि इसको बोला जाता है, शून्य में से किसी भी वस्तु को प्राप्त कर लेना। तो अब इस सिद्धि को करना कैसे है, वीडियो थोड़ी लंबी बन जाएगी पर मज़ा आ जाएगा। और इसका बांधा है वो मैं लास्ट में दिखाऊंगी। इसी बेरी के पेड़ पे एक बांधा उगा हुआ है, और वो बेरी का बांधा जो छोटा सा पेड़ है, उस पेड़ की आपको जड़ प्राप्त कर लेनी है। दर्शकों, थोड़ा शोरगुल हो रहा है क्योंकि मैं रोड के किनारे खड़ी हूँ। आवागमन के साधन यहाँ पे थोड़ा शोरगुल सुनाई दे सकता है। तो अगर किसी दर्शक को या किसी को अगर समझ में नहीं आ रहा, तो वो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दें जाके कि ये क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आई है। वो मैं कमेंट के माध्यम से ही जवाब दे दूँगी, या उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूँगी। तो अब शुरू करते हैं साधना विधि। इस साधना को कृत्तिका नक्षत्र से ही शुरू करना है। जब भी माह में हर माह में कृत्तिका नक्षत्र आता है, और कृत्तिका नक्षत्र से ही ये विधान किया जाएगा। उसी दिन से इस पेड़ की जड़ को प्राप्त कर लेनी है, और इससे पहले एक दिन पहले इस पेड़ को आके न्योता देना पड़ता है। हल्दी कुमकुम का तिलक लगावें उस बांधे को जो पेड़ के ऊपर खड़ा है, उग रहा है, उस पर अगरबत्ती, धूप, मिठाई, एक जल का लोटा लेके जाना आपको, और इस पेड़ का विधि विधान से पूजन करें और न्योता देना है। इससे पहले वही पेड़ के पास में ही संकल्प लेना है जल लेके कि हे वृक्ष देव, आपके जो पेड़ पे बांधा है, मैं इस पेड़ की साधना करना चाहता हूँ, और इस प्रयोजन से मैं करना चाहता हूँ। और मेरा नाम ये, मेरे पिता का नाम ये, मेरी गोत्र ये, मेरा स्थान ये, निवास स्थान ये, मेरे गुरु का नाम ये, और मैं इस सिद्धि को अच्छे कार्य के लिए मैं प्रयोग में लूँगा, जनहित के कार्य के लिए मैं प्रयोग में लूँगा, गरीबों की इस सिद्धि से मैं मदद करूँगा या करूँगी। तो ऐसा करके आपको संकल्प लेना है। बिना संकल्प लिए कोई भी सिद्धि साधना सफल नहीं होती है।
संकल्प चाहे सात्विक साधना हो या तामसिक साधना हो या राजसिक साधना हो या नाथ पंथ की साधना हो या घोर पंथ की साधना हो या शमशानी साधना हो या चौराहे वगैरह की भी साधना होती है, उसमें भी संकल्प लिया जाता है। बिना संकल्प के कोई साधना नहीं होती है। संकल्प और सिद्धि का आह्वान, जिसकी आप साधना करने जा रहे हो, उस सिद्धि को संकल्प के माध्यम से जगाया जाता है। और संकल्प के माध्यम से ही जिन जिन का भी आपके गुरु हैं, इष्ट देव का ध्यान करना पड़ता है, गुरु का पूजन करना पड़ता है, माँ सरस्वती को याद करना पड़ता है, सुरक्षा घेरा, सुरक्षा मंत्र, ऐसी तामसिक साधनाओं के लिए या शमशान की क्रियाओं के लिए ये साधनाएं, इन साधनाओं के लिए सुरक्षा घेरा बहुत ज़रूरी हो जाता है। सुरक्षा मंत्र, शरीर सुरक्षा मंत्र भी ज़रूरी है। इससे साधना अगर कहीं करने जा रहे हो आप, इसका विधान है रात की 11 बजे से, तो इसमें सुरक्षा घेरा और सुरक्षा मंत्र तो आवश्यक होता ही है, जो लगाना होता है। उसके बाद ही कोई भी साधना ऐसे शुरू करें, क्योंकि सात्विक साधनाओं में तो कोई खतरा नहीं रहता है, तामसिक साधनाओं में बहुत खतरा रहता है। भले ही ये शक्ति आपको परेशान नहीं करेगी, पर और भी शक्तियाँ जब साधना करते हैं तो एक्टिव हो जाती है, वो सक्रिय हो जाती है। तो ऐसी साधनाएं बिना सुरक्षा के, बिना गुरु मंत्र, बिना सुरक्षा मंत्र के आप नहीं करें। तो ये साधना में वैसे खतरा नहीं है, पर सुरक्षा मंत्र होना ज़रूरी है। तो अब विधान को आगे बढ़ाते हैं। तो पूजन कर लिया इस बांधे का, चाहे कृतिका नक्षत्र कभी भी पड़े, किसी भी वार को, किसी भी तारीख को पड़े, किसी भी दिन को पड़े, आपको इसमें दिन, वार, तारीख, समय कुछ भी नहीं देखना है। शुक्रवार के दिन शाम को इस पेड़ के पास जाना है आपको, और संकल्प लेके इस पेड़ को आपको निमंत्रण दे देना है, न्योता देना है इस पेड़ को कि मैं आपकी साधना करने जा रहा हूँ, कृपया इसे आप मुझे सफलता, इस साधना में आप मुझे सफलता प्रदान करें। और इस सिद्धि को मैं पाना चाहता हूँ, या मेरी और मेरे परिवार के जो आर्थिक स्थिति है, तंगी के कारण मैं इस साधना को कर रहा हूँ, या जनहित के परमार्थ के लिए ये मैं साधना कर रहा हूँ। तो ऐसा बोल के आपको संकल्प करना है, और उस जल को आपको वहाँ छोड़ देना है, जहाँ पे ये बांधा है, जहाँ पे ये बांधा उग रहा है। और इसको, इस बांधे को वो समय बताना है, और कि मैं इतनी बजे आपको लेने आऊँगा, तो आप कृपया मेरे साथ में चलें। इस पेड़ के नीचे जो भी शक्ति है वो मेरे साथ चलें, मैं आपकी सेवा करूँगा या साधना करूँगा, आप मुझे सफलता प्रदान कराएं, मेरी और मेरी परिवार की आप रक्षा करें। इस तरह से इस पेड़ के बांधे को आपको बोलना है, और वो जल आपको अभिमंत्र, कोई भी ज़रूरत नहीं है, गुरु मंत्र बोल के आप उस जड़ को उस पर छोड़ दें। उसके पास में कई ज़मीन पे इस जल को आप गिरा दें। तो साधना आप आगे बढ़ाते हैं। जिस दिन कृतिका नक्षत्र हो, उस दिन आपको सही 12 बजे, 11 बजे से लेके दिन में ही हो, बोले दिन में आ जाना बांधा लेने, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डर नहीं है। तो दिन में 11 बजे से लेके 12 बजे तक इस बांधे की आपको फिर से आके पूजा करनी है। हल्दी, कुमकुम, चावल लेके आना है, पीले चावल करके, घर में ही करके रख ले। पीले चावल सारी सामग्री आप रात में ही तैयार करके रखें। जब निमंत्रण आपको दिया है तो पीले चावल तो इसको देना ही पड़ेगा, तो पीले चावल करके रखें। अगरबत्ती, धूप बत्ती, कपूर जलाना है इस पेड़ के नीचे। कपूर, थोड़ा सा जल लेके आए, इसको स्नान करा के सिंदूर, कुमकुम, रोली बांधना है इस पेड़ के, रोली लगाना है। कलावा जो होता है उसको मोली बोली जाती है हमारे इधर देहाती लैंग्वेज में। आपको कलावा लपेटना है इसके, और अभिमंत्रित करके इस बांधे को, गुरु मंत्र हो तो वहाँ पे 7 बार गुरु मंत्र बोल दें, और इस बांधे को एक झटके से उखाड़ना आपको, ताकि वो जड़ समेत वो बांधा आ जाए। इसकी जड़ ही प्राप्त करनी है, एक झटके से उखाड़ लेना है इसको, ताकि उसकी जड़ समेत साथ में आ जाए।
तो आप इस बांधे को लेके आप इसकी शर्त यही रहेगी कि इस बांधे को जैसे ही आप उखाड़ लेते हैं जड़ समेत, तो इसके जो पत्ते वत्ते होते हैं वो तो आप कोई बात नहीं, पत्ते तो सूख के वैसे ही गिर जाएंगे वो, तो इसको आप अपने पूजा स्थान पर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको गंगा जल से, शुद्ध गंगा जल से, शुद्ध पानी से, पंचामृत पंचगव्य से इसको स्नान करा के इस बांधे का उसी कृतिका नक्षत्र में उसी दिन इसकी साधना शुरू कर देनी है आपको। अपने पूजा स्थान पर रखें और जल के अंदर तांबे के ताम्र पात्र जो होता है उसका लोटा लें, जल भर लेवें और इस बांधे को खड़ा रखें, आड़ा नहीं। उस पानी के अंदर इस बांधे को खड़ा रखना आपको। खड़ा रख के इसकी साधना विधान जो है वो शुरू कर देना है। और इसका जाप होगा, वो जाप आपको 1.25 लाख मंत्र का विधान है। इसमें 1.25 लाख बार जाप करना पड़ेगा इस मंत्र का, जो मैं आगे लास्ट में वीडियो में दूंगी। तो 1.25 लाख मंत्र का इसका जाप कर लेना है। और 1.25 लाख मंत्र पूरा होने के बाद में इसका दशांश हवन भी करना पड़ता है। 1.25 लाख का दशांश हवन आपका हो गया 10 लाख, 10.25 लाख सवाया ही करना पड़ता है हवन भी। 10.25 लाख हवन कर दिया इसका। और हवन किस तरह से करना है वो लास्ट में मैं आपको इसका विधान बता दूंगी कि हवन किस तरह करना है। तो इसमें जब भी आप साधना में बैठो तो गद्दी, इसमें आसन लगा के ही बैठना है, सुरक्षा घेरा लगा के बैठना है। और सुरक्षा मंत्र का आपको जाप कर लेना है, गुरु मंत्र का 7 बार जाप कर लेना है। और ये सारे मंत्र हो जाने के बाद में अब इसमें माला लेनी है आपको रुद्राक्ष की, रुद्राक्ष माला। आसन भले ही कोई सा भी हो, ज़्यादातर इसमें डाब का आसन ही प्रयोग में किया जाता है। डाब का, जिसको कुशा का आसन बोला जाता है, वो डाब का आसन इसको प्रयोग में लाना है इसमें। और मंत्र विधान शुरू कर देना है। रोज़ाना आपको माला को काउंट कर लेना है कि कितनी माला मैं रोज़ के जपूँगा। 51 माला रोज़ की जपूँगा, तो वहाँ भी एक छोटा सा संकल्प लेना पड़ता है कि मैं 51 माला इस, जब साधना में आप स्टार्ट करते हो, साधना शुरू करते हो, उससे पहले आपको जल लेके धरती पे डाल देना है। वहाँ भी एक संकल्प लेना पड़ेगा आपको कि मैं इस मंत्र विधान की या इस साधना की इतनी माला मैं रोज़ की जपूँगा। तो वैसे ही आपको रोज़ की माला जपनी है। और ध्यान रहे कि आपको जितनी माला का संकल्प लिया है, आपको उतनी ही माला रोज़ाना जप सकते हो। 21 माला का संकल्प लिया है तो थोड़ा विधान लंबा हो जाएगा, तो कोई बात नहीं, आप जितनी आपकी श्रद्धा शक्ति है उतनी ही आप माला का विधान का संकल्प ले सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। ये साधना इसमें 3-3 महीने भी लग जाते हैं, 4-4 महीने भी लग जाते हैं इसमें, क्योंकि मैंने इस साधना को किया था और इस साधना को करा मैंने 4.5 महीने तक लगातार इस साधना को किया। मेरा विधान था 21 माला रोज़ का करने का, तो मैंने किया था इस साधना को। तो वो साधना के बारे में ज़्यादा आगे जानकारी, इस बारे में मैं अपने खुद के बारे में मैं जानकारी नहीं देना चाहती हूँ। पर इस साधना, ये बहुत शक्तिशाली पावरफुल साधना है और तुरंत काम करती है ये साधना, ये सिद्धि। तो जैसे ही आपके 1.25 लाख मंत्र पूरे हो जाएंगे, तो इसमें हवन का जो विधान है वो मैं आपको आगे बता दे रही हूँ कि इस साधना का हवन कैसे करना है। इस साधना का हवन आपको करना है, हवन सामग्री लेना है, उसमें काले तिल मिलाना है और थोड़ा सा इंद्र जो आते हैं वो मिला ले में, थोड़ा देसी घी मिला ले में, तिल का दीप, पूरी साधना विधान में तिल का तेल का दीपक इसमें जलेगा। और हवन जिस दिन कर रहे हो उस दिन भी इसमें तिल का तेल ही काम में आएगा। बस पूजा विधान में थोड़ा घी ऊपर से डालना पड़ेगा ताकि इसकी ज्योत है हवन में, जो ज्योति है वो बुझनी नहीं चाहिए, इसलिए थोड़ा सा घी का इसमें डालना है। थोड़ा खोपरा मिला लेना है, थोड़े बताशे, थोड़े लौंग, थोड़ी काली मिर्च, थोड़ी इलायची, हवन सामग्री, गूगल धूप, लोबान धूप, ये सारी चीज़ें मिला के हवन सामग्री आपको तैयार कर लेनी है। गोला वोला जो खोपरा बोला जाता है नारियल का, वो भी थोड़ा इसमें मिलाना है। हवन सामग्री ऐसा तैयार हो जाएगी और इसमें जो काम में आएगी
वो आएगी इसमें हवन में लकड़ियाँ, वो आम की लकड़ी होना चाहिए, आम की लकड़ी होनी चाहिए। आम की लकड़ी अगर नहीं हो तो पीपल की लकड़ी भी चलेगी, पीपल और आम की लकड़ी इसमें चलेगी हवन में। तो दशांश हवन करना है, 1.25 लाख मंत्र जाप के पीछे दशांश हवन का विधि विधान इस तरह से होगा। और हवन में रोज़ की माला, भले एक दिन से नहीं कर पा रहे हो आप, करने वाला साधक होता तो वो एक रात में भी पूरा हवन कर सकता है। 10,000 माला का जाप करना है इसमें, 10,000 माला का। और इसका विधान 10,000 बार भी 1,000 मंत्रों का जाप भी आप कर सकते हो, 10 दिन में भी पूरा कर सकते हो, 3 दिन में भी हवन विधान को आप पूरा कर सकते हो, और 5 दिन में भी, 7 दिन में भी कर सकते हो, 11 दिन में भी विधान को इसका हवन का पूरा कर सकते हो। लंबी है पर साधना बहुत पावरफुल है, शक्तिशाली है, और कोई खतरा भी नहीं है इस साधना में। तो इस साधना में जब हवन विधान पूर्ण हो जाता है तो आपको इस बांधे का क्या करना है। अब इस बांधे के साथ में एक और इसी बांधे की जानकारी मैं आपको देना चाह रही हूँ जो बहुत पावरफुल है। इसी कृतिका नक्षत्र में आपको थुअर होता है ना, थुअर जंगलों में मिल जाता है, थुअर जिसके कांटे होते हैं, वो थुअर की फ़ोटो भी मैं आपको डाल दूँगी। उस थुअर को भी आपको कृतिका नक्षत्र में लाके अगर इस साधना में रख दिया जाता है तो इसमें एक और सिद्धि प्राप्त होती है, जो वाक सिद्धि या वचन सिद्धि, जो वचन सिद्धि और वाक सिद्धि, ये सिद्धि भी आपको प्राप्त हो जाती है इतने दिनों में। पूरे साधना विधान काल में उसको भी आपको निमंत्रण देना आना पड़ेगा। निमंत्रण देके उस तुअर के बांधे को भी, अगर आप तुअर के पेड़ पे भी ऐसा ही कोई छोटा बड़ा बरसात के दिनों में अगर कोई चारा भी उस पे तुअर पे उग जाता है तो उसको भी लाके रख लेना, क्योंकि अगर वो तुअर अपने कंठी चक्कर पे अगर बांध लोगे, गले में धारण कर लोगे, तो वो वाक सिद्धि आपको प्राप्त हो जाती है। तो एक विधान में आपको 2 सिद्धियाँ प्राप्त हो रही है, एक ही विधान में, एक ही साधना में, एक ही मंत्र जाप सिद्धि में आपको 2 विधान प्राप्त हो जाएंगे। क्योंकि मंत्र जाप तो एक विधान तो एक ही करना पड़ेगा, पर सिद्धि तो 2 मिल रही है ना। तो ये भी अगर कोई साधक कर सकता है तो करना चाह रहा है तो कर सकता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। क्योंकि एक तो आप कर ही रहे हो, दूसरा और बांधा ला के रख लो, तो आप जो बोलोगे वो ही बात सत्य हो जाएगी, या आप जिसके लिए भी जो भी बोल दोगे वही बात साधक की लोहे की लकीर निकलेगी। जैसा भी आप किसी के लिए बोल दोगे वो काम वैसा ही हो जाएगा। पर अनर्गल इस विधान को मैं देना नहीं चाह रही थी तुअर के बांधने वाले को, क्योंकि आजकल लोग बाग गलत उपयोग में भी ऐसी साधनाएं ले लेते हैं, किसी के लिए गलत शब्द भी उपयोग में कर लेते हैं। तो कहीं भूल चूक में अगर किसी के लिए कुछ गलत निकल गया तो उससे वही हो जाता है उसके लिए। तो ये साधना सोच समझ के करें, उस बांधे को आप सोच समझ के लाएं। किसी भी जिसको बोला जाता है, किसी भी निर्मल मन का व्यक्ति हो, या बोलते हैं ना कोई जिसकी कोई गलती नहीं हो, तो लड़ाई में अगर किसी से कुछ कह दिया तो उसको वही हो जाता है। तो इस साधना को देना नहीं चाहती थी, पर ठीक है, याद आ गया, दिमाग में आ गई वो बात, तो वो मैंने इसमें दे दी। तो अब इस बांधे का आपको करना क्या है, जो बेरी के पेड़ का बांधा है उसको तो आपने दाहिनी भुजा पे सिद्ध होने के बाद में बांधना है, बांध लेना, उसको दाहिनी भुजा में बांधना है। तो आप जैसे ही वो हाथ हवा में घुमाओगे तो वो चीज़ आपके हाथ में आ जाएगी। आप किसी की भी मनोकामना करके या किसी की भी अंतर्मन से जो इच्छा आप बोल दोगे कि जैसे मेरे हाथ में पानी आ जाए, बोतल आ जाए, पैसे आ जाएं, या कोई खाने पीने की सामग्री मेरे हाथ में आ जाए, या कोई भी चीज़ आप मंगाना चाह रहे हो, जैसे मेरे हाथ में पेन आ जाए, या मेरे हाथ में कोई बोतल आ जाए, या मेरे हाथ में कोई भी चीज़ आ जाए, सोना चांदी अशरफी जो भी आप मंगाना चाहते हो,
हीरे, पन्ने, जवाहरात, जो भी दिव्य चीज़ें हैं जिसको इंसान के लिए प्राप्त करना बहुत कठिन है, वो चीज़ें भी अपने हाथ में आ जाती है। ये ऐसी साधना है बांधे को बांधने के बाद में। और वो बांधा खोल दोगे तो आप हाथ घुमाओगे, कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो वो पूरा का पूरा बांधा आपको ताउम्र काम करेगा, वो बांधा सिद्ध होया हुआ। और वो शक्ति हमेशा आपके साथ रहेगी। हवा में हाथ घुमाओ, शून्य में हाथ घुमाओ, और आपके हाथ में ये सारी चीज़ें आ सकती है। ज़्यादा बड़ी चीज़ तो नहीं आएगी, जितना आपका हाथ कवर कर रहा हो, जितना आपका हाथ सहन कर सकता हो वज़न को, उतनी ही चीज़ वो आपको ला के देगी। कि मेरा हाथ कितने वज़न को सहन कर पाता है, उतनी ही वो शक्ति आपको, ये चीज़ आपको ला के देगी। शक्तियों को सब पता रहता है कि ये साधक कितना कैपेसिटी है साधक की, वो सब जानती है शक्तियाँ। तो इसमें अंतरिक्ष की शक्तियाँ भी काम करती है। अंतरिक्ष में जो भी शक्तियाँ रहती हैं वो सारी ही शक्तियाँ इसमें काम करती है। और जो मैंने आपको थोर का बांधा बताया है, उसको कंठ चक्र पे, शरीर में वैसे तो 14 चक्र होते हैं, पर मुख्य शास्त्रों में जो एक्टिव होने वाले चक्र हैं वो 7 चक्र हैं। तो 7 चक्रों में से ही एक कंठ चक्र है। और इसमें सरस्वती माता का ध्यान किया जाता है, और सरस्वती माता का मंत्र भी इसमें शुरू में बोला जाता है। साधना शुरू करने से पहले ही सरस्वती माता को याद किया जाता है। और सरस्वती माता का मंत्र बोल के, इस मंत्र का जो मैं देने जा रही हूँ, उस मंत्र का 7 बार अगर आप जाप करके हवा में हाथ कुछ बोल दोगे अगर अपने मुंह से, तो वो बात ही सच हो जाएगी। आप बोलोगे कि मैं धनधान्य से संपन्न हो जाऊँ, मैं यश, कीर्ति, इज्जत, उच्च पद, या दुनिया में मेरा इस तरह का नाम हो, तो ये शक्तियाँ उसी तरह से फिर साधक के अधीन होकर कार्य करने लग जाती है। तो साधक वैसा ही प्राप्त करता है जो चाहता है। ये ऐसी साधना है, ऐसी ही सिद्धि इसमें मिलती है जो साधक चाहता है, या साधक जो बोलता है। मन में भी किसी के लिए कुछ शब्द बोल दोगे आप, तो वो साधनाएँ वो सिद्धियाँ आपका कार्य करने में लग जाती है। तो अब इसका मैं मंत्र बताने जा रही हूँ। मंत्र इस तरह से है